प्रेस वार्ता करते हुए भक्त चरणदास ने कहा कि जनता हो गई है जदयू से परेशान। चुनाव लड़े हैं और 41% वोट पाने के बाद भी हारे हैं। ऐसे दबंग लोग हर पंचायत में बैठे हुए हैं और गांव-गांव जाके बूथ में जाके चुनाव का काम एक युद्धकालीन स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की राजनीतिक इतिहास में एक नया मार्गदर्शन होगा। हम पहले गठबंधन में थे, आज गठबंधन नहीं रहा, इसका प्रासंगिकता है। और दूसरी क्या है, एक तरफ जेडीयू से जनता विमुख हो चुके हैं। जेडीयू कैसा सरकार है वो झूल रहा है। सरकार में भाजपा और जेडीयू में आपस में जो तानाकानी हो रहा है वो सर्वव्यापी है, वो सब विदित है। एक अस्थिर सरकार बन के रह गया है, जिससे कड़ी फैसला जनता हित में आज के दिन नहीं हो पा रहा है। चाहे किसानों के संदर्भ में हो, हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 400 रुपया गन्ना के खेती को किसान को देने के लिए बात की है यूपी में, यहाँ 300 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये दोनों का सरकार के समय में 100 रुपया से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिल रहा है मजदूरों को। माइग्रेंट मजदूर जिस बुरी तरह से कठिनाई के साथ आके कोविड के समय में दिल्ली से बॉम्बे से आके पैदल आके पहुंचे यहाँ, उनको राह दिखाने वाले पार्टी या सरकार ये कुछ नहीं किए। यहाँ पर बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है कि हर रोज पलायन हो रहा है। हमारे आदरणीय पाठक जी कई गांव में गए, उनका कहना है कि पुरुष उस गांव में नहीं है। लगभग 7-8 गांव में उन्होंने कहा कि पुरुष नहीं है। कहाँ गए ना, वो काम की तलाश में बाहर गए हैं, उनके घर में महिलाएं हैं। अगर विकास जाति धर्म के नाम पर चुनाव जीत के विकास को इस तरह से कवर में दे दिया जाए तो जनता सक्षम कैसे होगी। चुनाव राजनीति होता है सक्षम पार्टी को वोट देने के लिए। सक्षमता पर प्रशासन जनता के मुद्दों को जवाब दें। एक रेस्पॉन्सिव सरकार, गवर्नेंस जो कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था रहे जिससे जनता स्वस्थ रहे। यहाँ तो सभी कुछ असुरक्षित थे। धान की कीमत 1850-1900 बिकने की जगह पर जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में बिक रहा है और 10,000 रुपया किसान को बोनस दिया जा रहा है, वहाँ पर यहाँ पे 900 से ज़्यादा किसानों को मिल नहीं रहा है। गन्ना का मैंने बताया, कपास का देखिए, हमारे जितने पल्सेस है, अरहर दाल आदि जितने पल्सेस बन रहा है उसमें भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। अभी हमारे नेता प्रेमचंद जी बता रहे थे कि किस तरह से राज्य सरकार का टैक्स और केंद्र सरकार का टैक्स कितना भारी है और डीजल पेट्रोल कितना हमारे समय से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ये सारे चीज़ें आपके सामने हैं और जनता इसको भुगत रही है। और हम लोगों को जातियों में लड़ा के और धर्म से लड़ा के हम अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सत्ता में जा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, वादा तो कर रहे हैं, लेकिन उन समूह का जिनको अपना वोट बैंक मान रहे हैं पिछड़े लोगों को, उस पिछड़े लोगों की गरीबी आप देखेंगे तो आपको त्रस्त आ जाएगी। बहुत बुरे हाल में पिछड़े संप्रदाय के लोग हैं। तो इसलिए हम अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज समय है कि राज्य के विकास के लिए कांग्रेस का जो मूल स्वरूप था वोटर के भीतर, जो मूल स्वरूप कांग्रेस का वोटर के भीतर था, उस मूल स्वरूप को आज उजागर करके आना है। एक तरफ दलित अकलियत और फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग जो फॉरवर्ड कम्युनिटी में रहते हुए भी बिहार के विकास के लिए संघर्ष किए हैं, लड़ाई किए हैं, चाहे वो कोई भी फॉरवर्ड जाति का क्यों ना हो। यहाँ पर हर फॉरवर्ड जाति के लोगों में से मुख्यमंत्री लोग निकले हैं और कांग्रेस की सत्ता के समय में इस भूमि को सींचे हैं। श्री बाबूजी से, स्वतंत्रता सेनानी श्री बाबूजी से शुरू होकर के राजेंद्र प्रसाद जी तक,
और हमारे जितने मुख्यमंत्री बने हैं और जो नहीं बने, हमारे पार्टी से कांग्रेस के समर्थन में भी बने, अक़लियत का एक ही मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस की संभावना से ही संभव हो पाया है। तो जितने हमारे पुराने कांग्रेस के लोग हैं जो आरजेडी के चलते हमको वोट नहीं दे रहे थे, वो आज स्पष्ट हो गया है। हम लोग जहां जहां जा रहे हैं, जहां कुछ, वहां लोगों की धारणा बोल रहा है आपको आरजेडी के लिए हम वोट नहीं दे रहे थे, अब हम वापस आएंगे, आपको वोट देंगे। ये संकल्प लोगों में जागा है कि कांग्रेस लोगों की सपना को, जरूरत को वास्तव स्वरूप देके उसको काम करेगी और उनके सपना को सफल कर सकेगी। ये पार्टियां नहीं कर पा रहे हैं। ये चित्र आज कुशेश्वर आस्थान और तारापुर के वोटर के सामने स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए इस स्पष्टता में हमारे बहुत से यादव कम्युनिटी के लोग भी हमारे लीडर मुखर हो गए हैं, एक्टिव हो गए। हमारे बिहार राज्य के बलिष्ठ और संग्रामी यादव नेता, हमारे साथी जन अधिकार पार्टी के मेरे छोटे भाई, जैसे मेरे साथ संसद में 1989 से काम कर रहे थे, उनका मेरे साथ घंटों भर बात हुआ। भाई पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद, आज वो सक्रियता के साथ हमारे इस चुनाव को समर्थन दे रहे हैं। ये भावी दिशा का निर्माण होने जा रहा है और वो स्पष्टता के साथ समर्थन दे रहे हैं। उनकी सहधर्मिणी हमारे पार्टी के बलिष्ठ नेता हैं, AICC के सचिव हैं और वो भी यहाँ के इंचार्ज हैं AICC की तरफ से। जिस तरह से पार्टी की ओर से हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अखिलेश सिंह जी मजबूत के साथ यहाँ पर कौकब कादरी जी के साथ बैठे हुए हैं चुनाव जीत को इंश्योर करने के लिए, उसी तरह से हमारी बहन बहू रंजिता रंजन जी भी यहाँ पे काम कर रही हैं और कल से, अभी बीच में काम कर रही थी, अभी फिर कल से फिर यहाँ पे 3-4 दिन के लिए काम करने आ रही हैं। और पप्पू यादव जी भी तारापुर और कुशेश्वर दोनों जगह पे वो काम करेंगे। अभी हमारे सारे राज्य के वरिष्ठ नेता, सभी वर्ग के वरिष्ठ नेता ये लड़ाई कांग्रेस निर्माण के लिए, बिहार की जनता के हित में, जन जन के हित में, सभी वर्गों के लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास को लाने के लिए आज ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। और कांग्रेस का जितना था, अभी तो हमारे मित्र बता रहे थे अखिलेश जी कि हमारी लड़ाई आज जेडीयू के साथ है। आज जेडीयू का सभा में आप देख चुके हैं कि कितने लोग थे और आप हमारे सभा भी कल देखेंगे। हमारे नेता आदरणीय मीरा कुमार जी, बाबू जगजीवन राम जी के सुपुत्री, पूर्व लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं। आप उनकी बात, मधुर वाणी बहुत सालों के बाद सुनने के लिए बिहार की जनता को एक मौका मिलेगा। उनके साथ हमारे इमरान प्रताप दही, जो कविताओं के छंद में शायर अपनी शायरी में वो वोटर्स को अपील करेंगे, आप वो देख पाएंगे। और उसके साथ साथ कन्हैया कुमार जी भी आप लोगों के बीच में होंगे, बिहार माता के जुझारू संग्रामी संतान, जो इन दिनों राहुल गांधी जी के नेतृत्व को विश्वास करते हुए कांग्रेस में आए हैं। और कल 12 बजे बिरोल में 12 बजे, कल बिरोल में 12 बजे मीटिंग है। उस मीटिंग में वो आके आप लोगों को संबोधन करेंगे, पूरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे और हमारे प्रार्थी अतिरिक्त के लिए वोट मांगेंगे आपके बीच में आके। तो आप देखेंगे किस तरह के लगन से एवं निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। इस चुनाव को आप खुद देख रहे हैं, सबके मुंह से आप लोग सुन चुके हैं। कांग्रेस एक है। इमरान प्रतापग्राही यहाँ भी करेंगे और तारापुर में भी मीटिंग करेंगे। हम तारापुर और कुशेश्वर आस्थान दोनों सीट में जीत रहे हैं। बहुत तेजी से समीकरण बदल रहा है। लोगों को जो कमजोरी, लोगों की वोट को, ये अपना ही वोट है, मेरे पॉकेट में है, मेरे जेब में है, मैं ही विधाता हूं, ये सारा सोच से वोटर मुक्त हो चुका है। वोटर अपनी तरीके से सोचने लगा है। इसलिए ये स्पष्ट है। जहां रही बात सवाल आरजेडी के साथ गठबंधन का, गठबंधन वो तोड़ चुके हैं। केवल तोड़े नहीं, बार बार फिर तिरस्कार कर रहे हैं।
तो हम आदर के साथ कहना चाहते हैं कि ये गठबंधन का और कोई चांस भविष्य में नहीं रहा, उसको खुद उनके नेताओं ने तोड़ चुका है। हमने गलती नहीं किया, उन्होंने गलती किया और हम कोई गलती करेंगे नहीं। उनके साथ इस तरह के व्यवहार करने वाले राजनीतिक दल हमारी 19 विधायकों के साथ बात करना भी उचित नहीं समझे और उल्टा हमें कितने शब्दों में बोलते हैं, वो शब्दों में तो हम नहीं कहना चाहेंगे, उनको हम आदर करते हैं, लेकिन हम कांग्रेस बनाएंगे जिस संघबद्ध तरीके से हम इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं, उस संघबद्ध तरीके से हर जिला में कांग्रेस बनेगा और 40 पार्लियामेंट में कांग्रेस जीतेगा, लड़ेगा। के साथ कोई समझौता नहीं। अभी कोई समझौता जो हमारा था, कोई भी सोच रहा है कि कहीं हम कल उनसे बात कर लें या वो भी बात कर लें, तो वो शालीनता वो खो चुके हैं, इसलिए वो भी बात करें तो हम उनको जवाब नहीं देंगे। ये बात मैं स्पष्टता के साथ आपको कह रहा हूं, कोई समझौता नहीं रहेगा और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के जीतेगा। और जिस तरह से हम लड़ रहे हैं उस तरह से अकेले कांग्रेस पार्टी, अपने इतने बलिष्ठ नेता हैं बिहार में, अपने इतने नौजवान नेता हैं, हमने सबको आइडेंटिफाई किया है। जब मैंने पैदल यात्रा हर जिलाओं में किया, किसान यात्रा जब हुआ, तब एक एक जिला में एक एक विभूति को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिनको लेके, जिनके संग्राम से और सभी बड़े जनों का मार्गदर्शन से और दिशा निर्देश से काम होगा। बिहार में कांग्रेस व्यापक स्वरूप में, जैसे कहा जाता है व्यापक स्वरूप, एक व्यक्ति नहीं, हम सब अनेक व्यक्ति, मैं तो एक मेहनत का मजदूर जैसे संगठक, जिनको जिम्मेदारी मेरे आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया है कि बिहार की धरती ये मेरे लिए नया नहीं है, मुझे इसलिए दिया गया है कि मैं एक बिहारी का जीवन मैंने हमेशा जीता रहा है। मजदूरों के घरों में सोया है, उनका खाना खाया, उनका अनाज खाया है, उस अनाज को अदा करने का समय मेरा है, गरीबों का अनाज खाया है। और यह नहीं, मेरे स्टाफ भी बहुत, सभी लोग बिहारी ही हैं, मेरे स्टाफ आज से नहीं, बहुत दिनों से सभी बिहारी। मेरे को कालाहांडी में प्रचार करते हैं, बिहार का गुंडा है बोलते हैं, कभी कभी मेरे खिलाफ नहीं मिलता है तो बिहार का आदमी है, वो बिहार से लोग लाया है हम लोगों को हराने के लिए बोलते हैं। मैं बदनाम या सुनाम जो भी हो, मैं बिहारी करके उड़ीसा में जाना जाता हूँ। तो आज मुझे कोई आईना दिखाएंगे मैं क्या हूँ, तो मैं इस धरती का मिट्टी से मिला हुआ एक पुत्र हूँ, धरती माँ। इसलिए मैं इन बातों पर विचलित नहीं होता हूँ, नहीं होगा। इस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे जरूरत पड़े तो एक सीमा से दूसरे सीमा तक अगर मुझे पैदल चलना पड़े तो दिन में 30 किलोमीटर पैदल चल के भी मैं अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी पार्टी बन जाएगी, कांग्रेस बन जाएगी, देश के नेता राहुल गांधी एक मजबूत नेता, सच्चा इंसान जो उभर रहे हैं, जिनकी बातों को अनदेखी करके सरकार ने करोड़ों लोगों को मुसीबत में डाला है, वो नेता उभर के आ रहे हैं और वो उनके नेतृत्व में इस देश में एक सच्चा और अच्छा सरकार केवल जनता का सरकार होगा एवं जनता का ही सुना जाएगा। और अच्छा से मजबूती से पार्टी बनेगा, हमारा नेताओं मजबूत होंगे, हम में कोई भी आपस में अगर कुछ भी डिफरेंसेस आप नजर देखेंगे तो आने वाली दिनों में सारे चीज को हम हल करेंगे और हम एक हैं, एक रहेंगे। मेरा किसी कोई भी प्रिय नहीं है, ना ही मैं किसी का प्रिय हूं, मैं सबका हूं। जो मेरा मजबूत से मजबूत क्रिटिक है वो भी मेरा आदमी है, अगर कांग्रेस में है तो उसके प्रति मैं वफादार हूं। इतना मुझे कहना था और अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारा जीत सुनिश्चित है और उसके साथ मैं लालू जी का दीर्घ जीवन का कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं ईश्वर उनको स्वस्थ बनाए रखे और उनकी मानसिक और शारीरिक हर तरह से स्वस्थ रहें, यही कामना करते हुए आज की वार्ता, प्रेस वार्ता का मैं समाप्त करता हूं। अभी आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते। क्वेश्चन करना है आप लोगों को।
आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। दूसरी सवाल, तेजस्वी जी लालू प्रसाद जी के बेटा हैं। मैंने कहा था कि अगर हमारा गठबंधन बनी रहे, समझौता बनी रहे, तो हमारा कोई आपत्ति नहीं वो मुख्यमंत्री बनने में। लेकिन जिस तरह का नॉन पॉलिटिकल व्यवहार और राजनीतिक व्यवहार राजनीति में किया जा रहा है, इसमें संदेह बनता है कि कहां तक वो लोगों की निर्णय, जब राजनीति में निर्णय लेने में अक्षमता दिख रहा है या अहंकार दिख रहा है, वार्तालाप जो होना चाहिए दो गठबंधन के मित्रों में वो हुआ नहीं, वो किए नहीं, वो इग्नोर कर दिए, तो उससे कहीं संभावना मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में वो राजनीतिक व्यक्तित्व होंगे और सबको लेके जनता का हित में काम कर पाएंगे। उनसे बहुत सक्षम व्यक्ति नौजवान कांग्रेस में हैं और आ रहे हैं और आगे काम भी होगा। और यहां पर एक से एक विभूति मुख्यमंत्री लायक बैठे हुए हैं। मेरे पास बैठे हुए लोग हैं, तारापुर में बैठे हुए लोग हैं, और जो नहीं आए हैं वो भी हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की, मैं कहा ना, कांग्रेस में बहुत से लोग मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में हैं, बन सकते हैं जिस दिन, लेकिन ये लड़ाई मुख्यमंत्री का हम नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस बनेगा, हाईकमांड जिसको चाहेगा, जिनको आशीर्वाद करेंगे, जिसको समझेंगे कि जनता, बिहार के जनता के अनुरूप व्यक्तित्व होगा, समीकरण होगा, उसी को बनाएंगे, उसका हम सम्मान करेंगे। गलती तो विपरीत परिस्थिति में अचानक जैसे होता है कि गठबंधन करना ही जरूरी है, चाहे भले हम खत्म हो जाए, भले हमारा कुछ नहीं हो, हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए। धर्मनिरपेक्षता के सवाल के कारण धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा है सवाल है, हमें एक होना पड़ा, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता को सम्मान नहीं कर पाए और गठबंधन को तोड़ दिया। ये तो स्पष्ट है। मैंने कहा ना, मेरा 19 विधायक अगर आपके लिए महत्व नहीं है, नहीं देते हैं, तो किसको देते हैं? किसका समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? कौन सा है वो पार्टी? क्या आप भाजपा से सरकार करना चाहते हो मिला के इस चुनाव बाई इलेक्शन के बाद? अगर नहीं करते हो तो मजबूती से क्यों नहीं कह रहे हो कि हम कभी भी भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाएंगे? भाजपा के साथ जेडीयू भी बना चुका है, आरजेडी बना चुका है, ना हमने बनाया है ना हम बनाएंगे। ये हमारी अप्रोच स्पष्ट है। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस का ही राज बिहार में था, आखिर कहाँ कांग्रेस में गलती हुई कि सत्ता परिवर्तन हो गई? यही मैं कह रहा हूं कि कभी कभी हमारे निर्णय लेने में समय अनुरूप निर्णय नहीं हो पाया। कहीं कहीं हमने राष्ट्र के हित में, आवाम के हित में निर्णय लिया, जैसे धर्मनिरपेक्षता के हित में हमने निर्णय लिया, और उसको धर्मनिरपेक्षता को सम्मान करते हुए हम विड्रॉल तक इनका इंतजार किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। जीवन की कामना करता हूं। मैं उनका दीर्घ जीवन का कामना करता हूं। थैंक यू।